भारत हमेशा से दुनिया के सामने ये कहता रहा है कि पाकिस्तान भले ही खुद को लोकतांत्रिक देश बताता हो, लेकिन वहां असली सत्ता चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं बल्कि सेना और आईएसआई के हाथ में है। पाकिस्तान इस दावे को हमेशा खारिज करता रहा, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया है कि जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में एक ऐसा कन्फेशन किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान में सांसदों और मंत्रियों की बैठकों में आईएसआई के अधिकारी मौजूद रहते थे, निगरानी करते थे और समय समय पर नीतियों और कानूनों को प्रभावित भी करते थे। ये असद कैफ साहब का बड़ा एहतराम है। मैंने उनके घर में लेजिस्लेशन के लिए मीटिंगें अटेंड की हुई हैं जिनमें मैं खुद बैठता था। पीपल्स पार्टी के भी रात बैठते थे और उसमें आईएसआई के लोग भी बैठते थे, जनरल फैज के भेजे हुए लोग वहाँ पे बैठते थे और वो हमारी सारी गुफ्तगू जो है मॉनिटर करते थे और जहाँ पे चाहते थे वहाँ पे वो हमारी सिमत भी दुरुस्त करते थे। ये कन्फेशन है, एक पॉलिटिकल वर्कर की कन्फेशन है और मैं ये कन्फेशन इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम थोड़ा बोझ जो है मेरे ज़मीर का जो है वो हल्का हो जाए। जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश की संसद और सरकार में खुफिया एजेंसी का सीधा दखल। क्या ये वही बात नहीं है जिसे भारत वर्षों से दुनिया के सामने उठाता रहा है? ख्वाजा आसिफ का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सत्ता ढांचे की पोल खोलने वाला खुलासा माना जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान में फैसले केवल जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं लेती है, बल्कि पर्दे के पीछे बैठी ताकतें भी उन्हें नियंत्रित करती हैं और यहीं से भारत के आरोपों को नई मजबूती मिलती है। आपको याद होगा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को निशाना बनाया था। उस कार्रवाई में आतंकी सरगना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। उस समय भारत ने दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को सत्ता प्रतिष्ठान का संरक्षण मिला हुआ है। भारत ने यह भी दावा किया था कि सेना, आईएसआई और आतंकवादी नेटवर्क के बीच गहरे संबंध हैं। जब मारे गए आतंकियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान सेना और आईएसआई से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी की तस्वीरें सामने आई थीं, तब भी भारत ने यही सवाल उठाया था कि आखिर आतंकियों और सरकारी तंत्र के बीच ये रिश्ता क्या है। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद भारत के उन आरोपों को नया आधार मिल गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की नीतियां और फैसले आईएसआई के प्रभाव में बनते रहे हैं, तो क्या दुनिया अब पाकिस्तान के लोकतंत्र की वास्तविक तस्वीर को देख पाएगी? क्या यह कबूलनामा पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई मुश्किलें खड़ी करेगा? और क्या भारत का वर्षों पुराना दावा आखिरकार सच साबित हो गया है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।